जय हिंद। विजेंद्र नैनो साइंस में आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों देखिए, आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन है वह ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्या है क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी if tan A equal to 1 by root 3 find the value of sin A cos C प्लस cos A sin C। हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले किया क्या जाए, हमको यह जो चीज़ दिया हुआ है ना, ये चीज़ इसको पहले लेना है। देखिए इसको ले करके हम क्या करने वाले हैं, tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3 दिया हुआ है। तो पहले इसका जो है हम लोग एक अपना डायग्राम बना लेंगे और देखिए आप लोग ध्यान से, कहाँ है यह लाइन, राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी को 90 डिग्री बनाना है। यह हमारा बी हो जाएगा, इसे ए मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए। तो ए बी सी हो गया, बी पे राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3 होता है और tan का जो फार्मूला होता है, tan के फार्मूले में होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब लंब बटे आधार। याद रखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको जो है लंब बटे ये आधार होता है। tan का जो सूत्र होता है लंब बटे आधार और या परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है और मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो एंगल की बात किया गया है ए का, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है तो हम 1 यहाँ लिखेंगे और बेस रूट 3 है तो ये वाला बेस है, यह रूट 3। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं लिखा, तो देखिए यह साइड सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी साइड जो होती है राइट एंगल में, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, वह हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। तो अब हम इसका निकालने वैल्यू, हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर और यह रूट 3 है यानी रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यह हो गया 1 और इसका हट जाएगा रूट के वजह से। अगर किसी रूट वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो यह रूट को हटा देता है, यानी 3 बच जाएगा और एच स्क्वायर, यह देखिए 4 हो गया एच स्क्वायर और एच बराबर हम लोगों का हो जाएगा अंडर रूट 4, एच बराबर हो जाएगा हम लोगों का 2। तो यह जो है 2 हो गया। ठीक है, अब ज़रा देखिए हम लोगों को पूछा क्या गया है, हम लोगों से पूछा गया है साइन ए इंटू कास सी और कास ए इंटू साइन सी। तो ज़रा देखिए, मैं पहले इन लोगों का वैल्यू ही निकाल लेता हूँ। देखिए साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़रा देख लीजिए। साइन ए का जो वैल्यू होगा वह होगा, देखिए साइन ए का जो वैल्यू होता है वह होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी 1/2, क्योंकि हाइपोटेनस 2 है। परपेंडिकुलर ऊपर लिखिए ए है, हाइपोटेनस नीचे लिखिए ए है, लिख दिया हमने। और कास सी का नंबर आया, कास सी जो होगा देखिए कैसे, तो देखिए एंगल यहाँ पे बदल गया है, एंगल ए वाला लिया गया है। तो कास सी का जब बात हम करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पहले कास सी बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस होता है यह कास सी का वैल्यू। तो देखिए
अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब एंगल सी लिया जा रहा है, इन दैट केस हमारा परपेंडिकुलर ए होगा, क्योंकि एंगल के सामने का साइड ए है, ए बी। एंगल के सामने का साइड ए बी है और यह एंगल सी की बात किया गया है, एंगल सी की बात किया गया है। तो एंगल सी के सामने की भुजा जो है ए है, तो ए हम लोगों का परपेंडिकुलर हुआ और ए हम लोगों का बेस हुआ, ए हाइपोटेनस है ही। तो यहाँ पे बेस हम लोगों का ए होगा, सी के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए होगा। हम बात कर चुके हैं कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है। तो यह परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया, तो बेस का वैल्यू 1 बने और हाइपोटेनस 2 हुआ, ये हो गया हम लोगों का। अब कास ए का भी वैल्यू निकाल लीजिए, कास ए एंगल ए है, तो कास का वैल्यू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। और देखिए जब एंगल ए वाला लेंगे तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा, तो बेस का वैल्यू √3, हाइपोटेनस का वैल्यू वही पुरानी 2। अब देखिए साइन सी का जब हम बात करेंगे तो साइन सी, देखिए सी ए है, तो साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर सी के लिए परपेंडिकुलर देखिए ए होगा, क्योंकि एंगल के सामने का ही साइड परपेंडिकुलर होता है, तो यह हो गया √3 और बाई में हाइपोटेनस 2। देखिए हमने चारों वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इस बात को, अगर इसका जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हमने पिछले वीडियो में बता चुका है। अब देखिए हमको जो वैल्यू पूछा गया है उसको लिख रहा हूँ, यानी हम लोगों से पूछा गया है साइन ए इंटू कास सी और प्लस कास ए इंटू साइन सी। तो इस वैल्यू को ज़रा लिखा जाए। साइन ए का वैल्यू बताइए, देखिए 1/2 है, तो यह हो गया 1/2 मल्टीप्लाई कास सी का वैल्यू भी 1/2 हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और प्लस कास ए का वैल्यू √3/2 और √3/2 और साइन सी का वैल्यू भी √3/2 ही प्राप्त हुआ है। तो यह हम लोगों का हो गया 1/4। देखिए मल्टीप्लाई दो लोगों का हो रहा है, तो ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है, यह हो गया। अब इसका इसमें करेंगे, दो सेम चीज़ मल्टीप्लाई होते हैं रूट वाले, तो रूट हट जाता है, तो यह हो जाएगा 3/4, क्योंकि नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब ये देखिए बेस सेम होता है तो ऐड किया जाता है ऊपर का, नीचे का जब सेम होता है तो ऊपर का जोड़ दिया जाता है, यह हो जाएगा 4/4, यह हो जाएगा 1। ठीक है, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया, यानी साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी, इसका वैल्यू हम लोगों का क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया है तो इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। देखिए इसको पहले अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। हाँ देखिए आपके बीच में यह दूसरा क्वेश्चन बन गया, यह दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। सारा डाटा सेम है, आपको बस क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, कास ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कास ए का वैल्यू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस। यह बेस हम लोगों का सी के लिए, सी देखिए यहाँ पे बात सुन लीजिए, कास ए है, ए के लिए ए परपेंडिकुलर ए बेस, ए वाला बेस हो जाएगा इसके सामने का परपेंडिकुलर, तो यानी √3/2। अब कास सी का भी वैल्यू निकाल लीजिए, कास सी का वैल्यू हो जाएगा वही, फार्मूला सेम रहेगा, बेस अपान हाइपोटेनस, क्योंकि कास का सेम होता है फार्मूला, जहाँ भी कास आएगा आप बेस अपान हाइपोटेनस ही लिखेंगे। तो सी के लिए ध्यान से सुनिएगा, सी के लिए ए परपेंडिकुलर ए बेस हो गया, तो बेस 1 हो गया, हाइपोटेनस 2 हो गया। अब आ जाइए साइन के लिए,
परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। देखिए यह ए है, ए के लिए ई परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेनस 2 हो गया। अब साइन सी की बात कर लिया जाए। भाई देखिए हम जितना ज़रूरी चीज़ है उसको निकाल ले रहा हूँ। तो साइन सी के लिए बात हुआ है तो सी के लिए परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर सी के लिए ए है √3/2। अब हमें देखिए इसकी वैल्यू निकालना है, किसका, कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इसकी वैल्यू आप पुट करिए। कास ए का वैल्यू जो है क्या आया है, यह आया है √3/2 मल्टीप्लाई, और कास सी का वैल्यू क्या आया है 1/2 माइनस साइन ए का 1/2 और का साइन सी का √3/2। ठीक, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई ऊपर, देखिए जब दो भिन्नों का गुणा होता है यानी दो फ्रैक्शन का गुणा होता है तो ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है। तो √3 का 1 में करेंगे तो यह √3 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये माइनस इसका इसमें करेंगे तो √3 हो जाएगा। देखिए ये माइनस है तो यानी ये अलग करना है, ये अलग करना है। तो इसका इसमें करेंगे तो √3, 2 का 2 में करेंगे 4। और हम देख रहे हैं दोनों चीज़ सेम है, और सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस किया जाता है तो आ जाता है 0। हम लोगों का ये आ गया आंसर। आई होप आपको यह सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विजेंद्र नैनो साइंस को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।